कि काज कियो बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। हर बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछो संकट होई हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी जनता जनार्दन, फिर से स्वागत है एक नए प्रोग्राम में। कहानी खूनी स्वर्ण कमल, बड़ा ही रोचक किस्सा है, तो आ जाइए गौर करते हैं। हरे चंद्रवीर एक भूप, धर्म को रूप सुनो नर नारी, ना घर में कोई संतान भैया जन्मी राजकुमारी। राजा चंद्रवीर के घर में कोई संतान नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। ये चंद्रवीर एक भूप, धर्म को रूप सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। ना घर में कोई संतान भैया जन्मी राजकुमारी। ए स्यानी है गई लली, ए स्यानी है गई लली, विद्या की बली सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। अरे बेटा जैसे 100 गजा के सुनियो कथा हमारी, ए बेटा जैसे 100 गजा के सुनियो कथा हमारी। महाराज चंद्रवीर के घर में बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। समय गुजारने के बाद जब लली जवान हुई है तो रविंदर, लड़की का नाम है करुणावती, और वो विद्या में बहुत ही बलवान है। पिताजी ने जब बेटी सियानी हुई है तब के गुरुकुल को लली पठाई है, वो विद्या सीखे जाई है। राजकुमारी हराई है, गुरु पीठी ठोकी रे जाई है। मेरे भैया महाराज चंद्रवीर की कन्या करुणावती बड़ी होनहार है। लड़कों जैसे शौक हैं और घुड़सवारी करना, तीर और धनुष चलाना, तलवार चलाना, भाले चलाना, ये उसका शौक बन चुका है। भक्तजनों,
पिताजी ने अपनी बेटी को लड़का ही समझ लिया है। उन्होंने बेटी को गुरुदत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ विद्या सीखने के लिए भेजा है। तो जब प्रतिस्पर्धा होती है तो लड़की ने न जाने कितने राजकुमारों को हरा दिया है। तो गुरुदेव ने उसे इनाम में एक लॉकेट दिया है। लॉकेट गले में डालते हैं, वो लॉकेट कुछ अजीब है, शीशा है उसमें। एक बात कही बेटी, जिन लोगों के अंदर अनन्य विद्याएं होती हैं उनके लोग दुश्मन बन जाते हैं। मैं ये लॉकेट तुम्हें दे रहा हूं, इसे गले में डाल के रखना। अगर कभी मुसीबत आ जाए तो मुसीबत देने वाले को ये लॉकेट दिखा देना। इसमें वो अपना चेहरा देखेगा तो वो अपने आप हार स्वीकार कर लेगा। तो लड़की घर चली गई है और लड़की तो वही, लड़कों जैसी चाल, लड़कों जैसे बाल, लड़कों जैसी खाल, सब लड़कों जैसा हाल है बेटी का। और भक्तजनों हुआ ये आरे शिकार खेलन लली चली, घोड़ा की करी सवारी। शिकार खेलन लली चली, घोड़ा की करी सवारी। संग सहेली ले लई रे, ए संग सहेली ले लई रे, जंगल की राह निहारी। अरण्य लड़कियां डरती हैं धनुष बाण चलाने से, तलवार चलाने से। लेकिन वो राजा की लड़की जंगल में प्रस्थान कर गई, साथ में सहेलियां ले ली हैं। उनसे बोली है कि हम क्या किसी लड़के से कम हैं? आइए मैं तुम्हें शिकार खेलना सिखाती हूं। महाराज ललीले हिरना लो निहार, और आंखें बीच की मां बेटी ने तवई करो प्रहार। रविंदर हरे गायब है गो, हरे वो हिरना, बेटी गई है सना को खा। अरे मारो घोड़ा चमको घोड़ा, राजकुमारी गई है खिसिया। लड़की ने अनन्य लड़कियों को दिखाया कि देखो सामने वो हिरन खड़ा है और एक ही बाण में मैं उसे मार दूंगी। लेकिन जब लड़की ने धनुष पर बाण संधान किया, वो हिरन गायब हो गया, गायब। हारे मामा मारी छो बनो वो हिरना, गयो जंगल के बीच बुला। अरे संग छूट गो सब लड़किन को, जंगल बीच में गई है यार। हारे भारी प्यास के हरे घोड़ा गिर गो, राजकुमारी गई है घबरा। अरे लिखी विधाता की को मिट बैया,
अभी आगे के सुनो हवा। मेरे भैया राजकुमारी अभिमान में आकर के उस हिरन के पीछे पीछे दौड़ी चली गई है। देखा हिरन तो हाथ नहीं आया, एक घनघोर जंगल में अपने राज्य की सीमा को पार करके वो लड़की आ गई है। प्यास से घोड़ा गिर गया। राजकुमारी बलवान के साथ साथ बुद्धिमान भी है, तो आकाश मार्ग में देख रही है रविंद्र कि कहीं पक्षी उड़ रहे हैं, तो सोचने लगी वहां पानी जरूर होगा, कोई ना कोई तालाब होगा। बेटी ने उतर के घोड़ा को चला रही है, कह रही है कि मैं तुम्हें अब भगाऊंगी नहीं, पहले तुम्हें पानी पिलाऊंगी, फिर घास खिलाऊंगी, तब हम अपने नगर को चलेंगे। तो देखिए राजकुमारी ने देखा कि सरोवर है, यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो सरोवर बहुत सुंदर है, लेकिन नजारा कैसा है वहां। अरे वो पानी केवल शीशा है रविंद्र, और बीच कमल एक पायो है। घोड़ा भी परेशान है, राजकुमारी भी उद्यत है पानी पीने के लिए, और जैसे ही सरोवर की ओर कदम बढ़ाया, वो पानी नहीं शीशा है, और बीच कमल एक पायो है। के बुद्धिमान वो बेटी थी, बाने पीछे कदम हटायो है। लड़की बुद्धिमान है, उसने देखा पानी कोई हरकत नहीं कर रहा है, और जैसे ही लड़की ने हाथ लगाना चाहा तो लड़की समझ गई ये कोई मामूली सरोवर नहीं है। पानी पीना तो भूल गई, लड़की की नजर एक कमल के फूल पर गई। सरोवर के बीच में एक फूल खिल रहा है, और उस फूल को देख करके राजकुमारी के दिल में लालच आ गया है, लेकिन वो समझ गई ये साधारण सरोवर नहीं है, कि ये मायावी सरोवर है। बेटी ने मन में जान लई कि जा कमल को घर ले जाऊंगी, बेटी ने मन में ठान लई। हाँ साथियों, लड़की देख रही है कि जिस पानी को पीना चाहती है वो पानी नहीं है, एक शीशा जैसा है। तो लड़की बुद्धिमान है, समझ गई ये मायावी सरोवर है, लेकिन जब उसकी नज़र बीच में खिले हुए एक स्वर्ण कमल पर पड़ी है तो विचार करने लगी है कि मैं इसे घर ले जाऊंगी। और हुआ ये के हाथ जोड़ी बेटी कहे, हे जंगल महाराज, कैसी विचित्र ये माया है, क्या शीशा को राज।
हाथ जोड़ के वन देवता से बेटी प्रार्थना करती है, मेरी मदद कीजिए। जंगल की आभा कहे, सुनो बेटी मेरी बात, यक्षों को ये सरोवर है, करियो मत कोई घात। वन देवता ने एक बात कही, बेटी ये जो कमल है ना, ये स्वर्ण कमल है, और जो तुम्हारे दिल में लालच आ रहा है ना इसे ले जाने के लिए, यहाँ लाखों राजकुमार आए, लाखों राजकुमारी आई, जिसके दिल में ये ख्याल आया है कि स्वर्ण कमल को हम घर ले जाएंगे, वो यहाँ के यहीं रह गए, मर गए, लेकिन कोई ले जा नहीं पाया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सरोवर यक्षों का है, पहले यक्षों से युद्ध करना पड़ता है। यक्ष नाना प्रकार की भांति के रूप बना करके युद्ध करते हैं, आप ये गलती मत कर देना। लेकिन रविंद्र वो राजकुमारी ठहरी जिद्दी स्वभाव की, हुआ ये हर बेटी बोली, हर देव सुनो, और मैं घर को तब ही जाऊंगी, हर अपने बाप की हर बेटी हूं तो कमल को मैं ले जाऊंगी। हर अपने बबुल की हर बेटी हूं तो कमल को मैं ले जाऊंगी। महाराज लली ने अरे चील धरो उतार, अरे तेगा खींच के लड़की ने भर दई ओंकार। अब तो राम लिखी सोई होए, कमल को मैं ले जाऊंगी। अब तो राम करे सोई होए, कमल को मैं ले जाऊंगी। मेरे भैया लड़की बोली है इसको मैं ले जाऊंगी, तो वन देवता बोले हैं बेटी कोई बात नहीं, खैर तुम्हारी मर्जी, ले जाओ या मत ले जाओ या मर जाओ, हमारा जो समझाने का काम है हमने तुम्हें समझाया है, और तुम्हें ही नहीं न जाने कितने इस कमल को ले जाने वाले आए, हमने सबको समझाया है। लेकिन सुनो, जब तुम पहला पड़ाव पार करोगी, इस सप्त सरोवर में 7 पड़ाव हैं, और पहले पड़ाव पे जाओगी तो पहला यक्ष मिलेगा, उससे लड़ना होगा। अगर तुम उसे हरा दोगी तो वो तुम्हें एक शस्त्र देगा, अगले यक्ष से लड़ने में तुम्हारी मदद होगी। लड़की तैयार है, और इधर लड़कियां जो सहेली थी वो घर लौट के गई हैं, और हुआ ये सखियां लौट के घर को आई, देख राजा को गई घबराई। सखियां लौट के घर में आई, महाराज चंद्रवीर बोले हमारी बेटी करुणावती कहाँ है? तो लड़कियां बोली हैं महाराज क्षमा करना, सखियां लौट के घर को जब आई, देख राजा को गई है घबराई। एक मायावी हिरना
एक मायावी हिरना गौ जंगल के बीच बुलाई। लड़कियां बोली महाराज, एक मायावी हिरन जिसको महारानी राजकुमारी ने संधान किया लेकिन वो गायब हो गया। लेकिन हमने बहुत रोका लेकिन महारानी रुकी नहीं, घोड़ा में हंटर मार के पीछे पड़ गई। लड़की रोने लगी फिर कहने लगी, हमने बहुत तेरी समझाई, अपनी जिद पे अड़ी दुलारी, अपनी जिद पे अड़ी दुलारी, उनके एक समझ नहीं आई। राजकुमारी की खोज में राजा ने सैनिक भेजे और पिता तो पिता ही होता है, रोने लगे हैं, एक ही तो राजकुमारी है। हरे पिता की आंखें भरी आई, गए गुरु के पास, बेटी मेरी लापता, शिष्य तुम्हारी खास। हे गुरुदेव, अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कि आपकी शिष्य है करुणावती, वो कहाँ है, घर से लापता है, जंगल में शिकार खेलने के लिए गई थी लेकिन वो वापस नहीं आई। तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से देखा और एक बात कही, महाराज अरे वे तो स्वर्ण कमल पे अड़ी गई है, सुनो राजा रे, वे तो स्वर्ण कमल पे अड़ी गई है, सुने राजा रे। हरे अभी अच्छन से करेगी लड़ाई, सप्त सरोवर पे पहुंची जाई, और वो तो जिंदगी मौत से लड़ रही है, सुने राजा रे, वे स्वर्ण कमल पे अड़े गई है, सुने राजा रे। हरे स्वर्ण कमल है खून को प्यासो, एक खुद बेटी ले रासो रासो, बाबा की छाती हिल गई है, सुने राजा रे, तेरी बेटी कमल पे अड़ गई है, सुने राजा रे। हे राजन, तुम्हारी बेटी जिद्देल स्वभाव की जो पहले से ही है, मैं उसे भली भांति जानता हूं,
लेकिन वो स्वर्ण कमल पर अड़ गई है, सप्त सरोवर पर जहाँ यक्षों का पहरा है। महाराज फिर देखो, उसकी क्षमता पर तो कोई शक नहीं है, बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन वहाँ से आज तक कोई जिंदा लौटा नहीं है। तो भक्तजनों, राजा बोले हैं मैं जा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने एक बात कही, राजन, राजकुमारी की कोई मदद करने जा नहीं सकता है वहाँ, क्योंकि यक्षों का पहरा है, और जिसने स्वर्ण कमल लेने की इच्छा जताई है वो अकेला ही वहाँ रहता है, दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है। अब आप एक काम करिए, अपने दरबार में जाइए, राजकुमारी के विजयी होने का यज्ञ करो, जिंदा लौटने का दान पुण्य करो, इससे आगे कोई इलाज नहीं है। आइए वहीं कहानी में गौर करते हैं। राजकुमारी युद्ध करने के लिए तैयार है। राजकुमारी फूल की ओर बढ़ी, पहला पड़ाव राजकुमारी पार करने के लिए जा रही है। रविंदर, अरे जल खोली उठो मेरे भाई, तब तक तो पानी नहीं था, शीशा ही शीशा नजर आ रहा था, अब वो जल खोल रहा है। अरे चल खोल उठो मेरे भाई, सोई बेटी गई घबराई, जल से पिसियर निकलो भाई, सोई धावा बोल दो जाई। जल खोला, पहला यक्ष निकल के आया है, सर्प का रूप बना करके। राजकुमारी घबरा गई। हरे चेहरा सूख गो बेटी को, कालो नागर हो मड़रा। गुरु की याद आई बेटी को, गले को शीशा तो दिखा। जैसे ही काला नाग लड़की को खाने के लिए दौड़ा, लड़की ने अपने गुरुदेव के हाथों से जो इनाम मिला था, लॉकेट जिसमें शीशा है, लड़की ने उस सर्प को दिखा दिया। ए शीशा लगा के हरे नाग हट गए, सोने के कलश हैं कहा। अरे जीवन अपनो बिटिया चाहो, तो बेटी घर को जइयो बगदाद। वो सर्प बोला मैं तो हार गया, लेकिन सुनो, एक छह वीर से एक कैसे लड़ियो, हरे पिटिया सुनियो अरज हमार। अरे सोने को कलश तेरो शस्त्र है, तो सरोई अच्छ भयो तैयार।
साथियों, लड़की ने पहले यक्ष को जीत लिया है और उसने एक कलश दिया है और एक बात कही है, बेटी आने वाले दूसरे पड़ाव पर तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी रक्षा करेगा ये कलश। और फिर आकाशवाणी होती है, वन देवता बोले हैं कि बेटी दूसरो पड़ाव लगे रहो, बल देव कहें समझाए, सोने के कलश से बेटी रक्षा करियो जाए। वन देवता बोले हैं कि हे पुत्री, मानता हूं कि तुम बहादुर हो, लेकिन सामने जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी आ रहा है बहुत बहादुर है। और हुआ ये, राजकुमारी तैयार हुई है, आरे के राक्षस आरे निकलो है कारो, राक्षस निकलो कारो, भारी लटकी जटा तीखे 5 मुख मारो। हाथ में कलश है, देखा जल दूसरे पड़ाव पर खोला तो एक काला काला राक्षस निकला है जिसके 5 सिर हैं और जटाओं से ढक रहा है। अरे लली पे तोड़ो खिसियाई रे, लली पे तोड़ो खिसियाई, अरे बेटी लइए पकड़ी चट्टा में लइए चिटियाई। अरे लली की छूट गई है, अरे हिम्मत करके वो बेटी कलशाते कही रही है। अरे कलश तुम तेग रूप धारो, कलश तुम तेग रूप धारो, अरे बहादुर बेटी ने तेगा जटा में दे मारो। जैसे ही कलश से कहा कि कलश मेरी मदद करो, क्योंकि उस 5 मुख वाले जटाधारी राक्षस ने बेटी को जटिया करके उठा लिया था। लड़की रोने लगी थी, तभी उसे ध्यान आया कि ये कलश इसे मारने के लिए शस्त्र बताया था। तो कहने लगी है कि हे कलश, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो तुम तेग बन जाओ। तो वो कलश तलवार बन गया और लड़की ने बड़ी बहादुरी से जटाओं को काट दिया और उसके शीश को उड़ा दिया है। तो भक्तजनों, अब वो मरने वाला यक्ष बता रहा है कि लड़की, ये दिव्य कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरे पड़ाव पर हुआ ये, आज हारी थकी बिटिया सोए गई,
अरे तन को सदयो है बेसराई, अरे आकाश बाड़ी भई जंगल में पिटिया उठी भरा रखा है। बल देवता बोले अरे अब मोको, अरे है मेरी बेटी घर को लौटी जाओ हर्षा। आगे मंजिल खून की प्यासी तासे घर पहुंच जाइयो बगता है। अरे खेच के तेगा बेटी बोली हो, एक खेच के तेगा बेटी बोली, अरे चाहे सब देह खा कर मिल जाए। अरे स्वर्ण कमल हम लेके जाए, बट्टो लगे साख में जाए। इधर बल देवता बोले हैं बेटी तीसरा दुश्मन आ रहा है। हारे कवच पहन लो करुणा पत्नी, अरे तबई समुद्र दैय ललका। अरे मत ना है जो लड़वे की, तो हमें कमल देव हर्षा। मेरे भगवत श्रोताओ, इधर लड़की तीसरे पहलवान से यक्ष से राक्षस से लड़ने को तैयार है, लेकिन बोली है वनदेवता से मैं घर नहीं जाऊंगी। देश की नारियों का सम्मान दांव पर लगा है, मेरे पिता की इज्जत दांव पर लगी है और मेरा स्वाभिमान दांव पर लगा है। मैं कमल लेके जाऊंगी। हुआ ये अरे खोलो चल और उठो धुआं, बेटी गई है घबराई, आय हाय रे गई है घबराई। खोलो चल उठो धुआं, बेटी गई है घबराई, आय हाय रे गई है घबराई। अरे कारो कारो हरे तानव आओ, अरे आग की लपट संग में लाओ। अरे दिखाओ बल उठो धुआं, बेटी गई है घबराई, आय हाय रे गई है घबराई।
लड़की देख रही है कोई मानव होगा, कोई राक्षस होगा, लेकिन वो धुआं नजर नहीं आ रहा है। सामने से आग की लपट आ रही है और राजकुमारी करुणावती कवच पहन के तैयार है। अरे पहन कवच करी तैयारी, अरे हा खावे राजकुमारी, अरे हारो बल उठो धुआं, बेटी गई है घबराई, आय हाय रे गई है घबराई। लड़की धाराशायी हो गई है, कवच में से आग की लपटें पार जा रही हैं, बेटी धरती पर गिर गई है। भगवत श्रोताओं, अग्नि बाण लगो लड़की के, धरन गिरी अकुलाय, तन से खून बही रो, बेटी गई घबरा। लेकिन वो राक्षस मरने का नाम नहीं ले रहा है। लड़की ने फिर कलश से कहा कि हे कलश भगवान मेरी रक्षा करिए, इसका वध करिए। तो कलश ने रस्सी का रूप धारण करके उस राक्षस को गला घोंट के मारा है। अब लड़की हारी थकी लेटी है, लेकिन उसके तन से खून चुचा रहा है। वो खून फूल बनते जा रहे हैं। तो लड़की ने पूछा कि आप कौन हैं? तो फिर वन देवता ने आवाज दी है कि हे राजकुमारी करुणावती, ये फूल तुम्हारे ही खून के बने हुए हैं और ये तुम्हारी अगले युद्ध में रक्षा करेंगे। भक्तजनों, राजकुमारी ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा उन फूलों के लिए। तो वन देवता बोले हैं कि लड़की, ये जगह मायावी है, यहाँ कोई स्थिर चीज नहीं है। और देखिए धीरे 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 लड़की ने 6 पड़ाव को पार कर लिया है। लास्टवा पड़ाव है एक अरद नगन नारी देखी। लास्ट में पड़ाव पर लड़की देख के गई घबराई है। वन देवता वाह वाह कर रहे हैं। आज तक कोई 6 पड़ाव पार नहीं कर पाया। लड़की ने लड़ लड़ करके 6 पड़ाव पार कर लिए, 6 राक्षसों को मार दिया और स्वर्ण कमल से मात्र 1 पड़ाव दूर है। लड़की 7वें यक्ष से लड़ने को तैयार है। तो कहीं से करहाने की आवाज आ रही है। राजकुमारी ने देखा एक अर्धनग्न स्त्री पड़ी है और वो खून से लथपथ है, रो रही है। एक अर्धनग्न नारी देखी, देख बेटी गई घबराई है। वो दर्द से नारी करहाई रही के बेटी ने नजरी घुमाई है। राजकुमारी करुणावती सोच रही है फूल थोड़ी दूर रह गया है, 7वें यक्ष से लड़ना है और ये नई मुसीबत क्या है यहाँ।
पास जाके देखती है तो सोचने लगी कोई यक्षों की माया तो नहीं है मुझे मारने के लिए। तो राजकुमारी पूछने लगी है बहन आप कौन है? तो कहने लगी है बहन जिस युद्ध को तुम कर रही हो ना वही युद्ध यहां मैं कर रही थी और इस स्वर्ण कमल के हित में मेरी ये हालत है, मैं यहां मर रही हूं। तो राजकुमारी बोली क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं? तो वो अर्धनग्न स्त्री खून में लथपथ है और बोली है हे राजकुमारी ए अपने खून से ओ पहना यदि कलशा को भर दोगी तुम। सेम वही कलश है जो राजकुमारी के पास है ना, सेम ऐसा ही। अपने खून से ओ बहना यदि कलशा को भर दोगी तुम। प्यारो एहसान खूब लगे मेरा जीवन बचा लोगी तुम। लड़की बोली है चलो हम कमल तो ले लेंगे क्योंकि हमें एक ही पड़ाव पार करना है अब, लेकिन हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वो खून से लथपथ स्त्री बोली है हे राजकुमारी अगर तुम अपने खून से इस कलश को भर दोगी तो मैं जीवित हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी, सुंदर हो जाऊंगी। तो राजकुमारी बोली चलो हम आपकी मदद जरूर करते हैं। राजकुमारी करुणावती ने अरे बल तेगा हाथ में मारो, खून निकल रहा है, कलश भर जा रहा है और धीरे धीरे राजकुमारी का खून जब निकल रहा है तो कमजोरी आ रही है। अरे पाने पेगा हाथ में मारो सो बेटी ने खून निकालो। और हुआ ये जब खून निकल रहा है तो लड़की को कमजोरी आ रही है। अरे सारा खून गो बेटी को अरे तन को होश रहो है ना। अरे सुध बुध खोई की बेटी गिर गई अब आगे के सुनो हमार। लड़की ने खून दान में दिया, कलश तो रविंद्र भर गया, लेकिन राजकुमारी करुणावती मूर्छित अवस्था में है। लेकिन जिस लड़की को खून दान दिया है वो लड़की खुश होकर नाच रही है। लड़की समझ गई कोई मायावी खेल मेरे साथ में हो गया। ये स्वर्ण कमल क्या खूनी कमल है। अरे सम्मुख लड़की रही मुझसे क्या। अरे उठ के माया गायब है गई बेटी मन में गई है दुखिया। भैया धीरे धीरे आंखें बंद अब लड़की कर रही है। भैया धीरे धीरे राजकुमारी स्वर्ग को जा रही है।
लड़की ने सोच लिया मेरी मंजिल यहीं तक थी, मेरे साथ छल हो गया, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है, खून नहीं है, अब मैं साथ में यक्ष से कैसे लड़ूंगी। और हुआ ये, 7 पुरुष सम्मुख खड़े, जोड़े दोनों हाथ, सरोवर को जल मरी गो, बोले सीधी बात। 6 राक्षसों से लड़ी थी, वो राक्षस गंधर्व बन के खड़े हैं, 7वां भी गंधर्व बन के खड़ा है। वो 7वां कोई और नहीं था, वो लड़की जो खून में लथपथ थी, वो उसकी माया थी। हाथ जोड़ के बोले हैं, हे राजकुमारी, अरे तुम सो बहादुर ओ बेटी, दुनिया में नाई निहारो। तुम सो बहादुर यो बेटी, दुनिया में नाई निहारो। अरे सप्त सरोवर यो बेटी, ए सप्त सरोवर यो बेटी, तेरी जिद के आगे हारो। महाराज नारी को मान बढ़ाई दो, और हाथ मिल के अच्छा राज ने कमल गहाए दो। सोई लेके कमल बेटी अब घर को आए रही है, सोई लेके कमल राजकुमारी घर को आए रही है। आप सबके फोन आने के बावजूद किस्सा खूनी स्वर्ण कमल आपके सामने दिया है। इसकी इतनी ही कहानी है, कोई कमेंट मत करना कि इसका दूसरा भाग कोई होता है, ये यही एंड है। अरे खूनी कमल की अरे पूरी कहानी, अरे मैंने कैसेट में गई है का, अरे जैसी पढ़ी वैसी सुनाई गई, बारंबार मेरी ले प्रणाम। अरे जैसी पढ़ी ए वैसी सुनाई दई, हरे बारंबार लेओ प्रणाम। अरे कहानी पूरी अब होवती है, सबसे हमारी है राम नाम।